लांडे जो कि चांदीवली से विधायक शिवसेना के, लेकिन इस वक्त बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन सिर्फ दिलीप लांडे ही नहीं, बल्कि मंगेश कुडालकर जो कि कुर्ला से शिवसेना के विधायक हैं, बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ हो रही है और एक के बाद एक तोड़फोड़ की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही है। अब इस तरह से लगातार धमकी भी दी जा रही है कि सिर्फ बात यही नहीं रुकी जाएगी, एक एक को इसी तरीके की तस्वीर देखनी पड़ेगी जो उद्धव ठाकरे का विरोध करेंगे। बताया ये जा रहा है कि शिवसेना के वो कार्यकर्ता जो उद्धव ठाकरे समर्थक हैं, उन्होंने इस तरह की हरकत की है। आरोप उन कार्यकर्ताओं पर लग रहा है और ये जो पोस्टर लगाए गए थे, ये एकनाथ शिंदे गुट की ओर से लगाए गए थे। दिलीप लांडे के पोस्टर लगे थे मुंबई के ही चांदीवली इलाके में, जिस पर कालिक पोती गई, तोड़फोड़ की गई, पोस्टर फाड़ दिया गया है। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त शिवसेना भवन पर मौजूद हैं। ओवर टू यू अरुण, वहां क्या ताजा अपडेट, हलचल? प्रशांत मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त देखिए आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन पहुंच गए हैं और आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में फैसला लिया जाना है कि एकनाथ शिंदे जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर के क्या फैसला किया जाए। क्या उनको पार्टी के नेता के पद से हटाया जाए? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं, उद्धव साहब आगे बढ़े। ये आदित्य ठाकरे यहाँ से उतर करके लोगों का अभिवादन करते हुए आदित्य ठाकरे बैठक के लिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए आदित्य ठाकरे जो सेकेंड इन कमांड है, जो दूसरे नंबर पर पार्टी की हायरार्की है उसमें दूसरे नंबर पर है। जरा तस्वीरें दिखाइए, ये एक बात बताइए आप लोग, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं शिवसेना असली बाल ठाकरे की उनके पास है। अरे वो तो गद्दार है, शिक्षा असली शिवसेना किसकी है? असली शिवसेना किसकी है? देखिए किस तरह से सेंटिमेंट्स हाई हैं। जो शिव सैनिक हैं यहाँ पर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। आदित्य ठाकरे इस बीच शिवसेना भवन पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। और उस बैठक में जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं प्रशांत, बड़ी जो बातें हैं वो ये है कि क्या एकनाथ शिंदे को पार्टी के नेता पद से भी, जो प्रथम पंक्ति के नेता है उस पद से भी हटा दिया जाएगा, और क्या जो पार्टी लगातार बिखर रही है जिलों में, अलग अलग इलाकों में, उसको कैसे थामा जाएगा, इस बात पे भी रणनीति बन रही है शिवसेना भवन में। प्रशांत, माननीय देवेंद्र फडणवीस, बेहद अहम तस्वीर है इस वक्त की जो हम नहीं है, वेट एंड आवाज पर हम लोग हैं और आगे क्या होगा हम देखेंगे। लेकिन अभी हमारा कोई ये झगड़े में हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का बिल्कुल ये तोड़फाड़ में बिल्कुल हाथ नहीं है। अरे मेरा कैमरामैन कंधा आ रहा था आप ही को आवाज दे रहा था, नाम ही पता नहीं आप। और ये बेहद अहम और बड़ी खबर ऐसे में जहां बीजेपी नेताओं की भी बैठक है। रामदास आठवले अभी ये बात कहते हुए कि जिस तरह की तोड़फोड़ शिवसेना में हुई है उसके लिए कोई दूसरा राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है, ये शिवसेना के भीतर का मामला है। ना आरपीआई का उसमें कोई हाथ है और ना ही बीजेपी का कोई लेना देना है, ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है। रामदास आठवले ये बात कहते हुए, जो एनडीए के घटक दल के नेता भी हैं, और ये सबसे खास बात कि अब आरपीआई के नेता अगर ये बात कहते हैं तो बीजेपी एक नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही होगी अपने सहयोगी दलों के साथ। लेकिन तोड़फोड़ की घटनाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। टीवी स्क्रीन पर तोड़फोड़ की घटनाओं की ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह का गुस्सा अब शिव सैनिकों के भीतर है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में इस तरह की तस्वीरें सामने नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने भी लगातार यही बात कही कि वो लगातार शिवसेना में बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, उनके दफ्तर पर भी हमला किया गया है। ये बेहद अहम खबर है। कल्याण से सांसद हैं उनके बेटे
और ये बेहद अहम खबर है। एकनाथ शिंदे जो इस वक्त बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, उनके खुद के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो कि कल्याण से शिवसेना के सांसद हैं, उनके दफ्तर पर भी हमला किया गया है। ये बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि ये आशंका कि क्या सिर्फ विधायक ही टूटकर नहीं गए बल्कि सांसद भी अब पाला बदल सकते हैं, इस बीच अब खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर पर भी जमकर हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। यानी तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ कल ये हमले हुए, तोड़फोड़ हुई, बल्कि आज भी ये खबरें आ रही है। रामदास, क्या बात हुई सर? सर नेशनल चैनल पहले हिंदी में बता दीजिए सर। क्या अठावले साहब, अठावले सर क्या क्या चर्चा? 1 मिनट सर। चर्चा में क्या? सर आपने मुलाकात की, क्या कहा फडणवीस साहब ने? सर मराठी सर 1 मिनिट। तर माननीय देवेंद्र फडणवीस जे विरोधी पक्ष नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याबरोबर माझी चर्चा झालेली आहे आणि त्या चर्चेमध्ये त्यांनी हेच सांगितलेलं आहे की हा जो एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामधला जो वाद आहे तो त्यांचा व्यक्तिगत त्यांचा वाद आहे, त्यांचा पक्षातला अंतर्गत अशा पद्धतीचा वाद आहे आणि त्या वादाशी आपला अजिबात काही संबंध नाही आहे। त्यांचा पक्षामधला वाद आहे आणि आम्ही आता फक्त वेट अँड वॉचमध्ये आम्ही आहोत। आम्हाला काही कसली काही अजिबात नाही आहे आणि एकनाथ शिंदेकडून आपल्याकडे कसलाही प्रस्ताव आलेला नाही आहे आणि त्यांचं ते व्यक्तिगत असणार अशा पद्धतीचं भांडण आहे। परंतु हे जे सरकार आहे, सरकार मात्र अल्पमतामध्ये आहे। माझं मत, माझी भूमिका अशी आहे की हे सरकार अल्पमतामध्ये असल्यामुळं या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही आहे, कारण 37 जे विधानसभेचे आमदार आहेत एकनाथ शिंदेच्या सोबत आहेत आणि त्यामुळं मोठा गट जो आहे तो एकनाथ शिंदेच्या सोबत असल्यामुळं त्या ठिकाणी माननीय उद्धव ठाकरे आणि माननीय शरद पवार किंवा इतर अजित पवार यांनी आमच्याकडे मेजॉरिटी आहे अशा पद्धतीची भूमिका मांडणं अत्यंत अयोग्य आहे। ठीक आहे, फ्लोअरवर आपल्याला बहुमत सिद्ध करण्याचा अधिकार आहे। रामदास आठवले एनडीए के घटक दल आरपीआई के नेता वो ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी शिवसेना के भीतर हो रहा है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे खास बात जो रामदास आठवले ने कही है, आरपीआई के नेता ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अल्पमत में है अब महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार, उनके पास बहुमत नहीं है, आघाड़ी सरकार ने बहुमत खो दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अभी ये बात सामने रखी है। देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई है और रामदास आठवले ने कहा है कि एक बड़ा घटक दल अब सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है और इसीलिए आघाड़ी सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, सदन में उनके पास बहुमत सरकार खो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी बेहद अहम मुलाकात हुई है, बीजेपी के नेताओं की भी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले रामदास आठवले जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, आरपीआई के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है। जो कुछ हो रहा है शिवसेना के भीतर वो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, ना आरपीआई का उससे लेना देना है और ना ही बीजेपी का कोई लेना देना है। हम उस पर सिर्फ नजर बनाए हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ ही अब बहुमत का आंकड़ा है, बड़ा घटक उनके साथ मौजूद है और आघाड़ी सरकार अल्पमत में है। गुवाहाटी में क्या हो रहा है, रीमा, अब जबकि बड़े ज्यादा तादाद में विधायक उनके साथ हैं। रीमा, तो आज जो प्रशांत आप बता रहे हैं मुलाकातों के लिहाज से, मीटिंग के लिहाज से आज का दिन बहुत मायने रखता है, लेकिन चूंकि मैं गुवाहाटी में हूं तो जरा तस्वीर सबसे पहले दिखा दूं, बहुत मायने रखता है। उसके बाद संजय राउत ने क्या कहा वो बड़ी बात है। ये जो चहलकदमी और ये पुलिस जो बहुत ज्यादा एक्टिव इस वक्त आपको दिख रही है, उसके पीछे ये वजह है कि शिवसेना के कुछ नेता और इसके अलावा एनसीपी असम विंग के जो दोनों ही पार्टियों के लीडर्स हैं वो लीडर्स यहाँ पहुँच गए, उनको हिरासत में लिया जा चुका है और फिर से अब यहाँ पे मुस्तैदी इसलिए बढ़ी हुई है ताकि अब यहाँ कोई परिंदा भी पर ना मार सके। बीते कुछ दिनों से स्थिति इस होटल की यही है कि यहाँ कोई नहीं आए, जो भी आता है उसकी 4th लेयर चेकिंग होती है, फिर वो प्रवेश इधर कर सकता है और बाकी सड़क तक भी पुलिस कर्मियों की मौजूद है। अब मैं आती हूँ संजय राउत के मामले पर। संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ऐसा दिया जिससे पुणे से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ की स्थिति आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को हाईजैक नहीं होने देंगे, बाकी विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए लौट आइए, नहीं तो ये वक्त जो है वो ऐसा वक्त है जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधे चेता दिया है। उसका असर कैसे ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ता कितने अग्रेसिव
हो चुके हैं और आपने तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को देखा है, वक्त वक्त पे देखा है। बाल साहब ठाकरे के वक्त में देश में कोई भी बड़ी घटना हो जिस पे बाल साहब ठाकरे को आपत्ति हो तो वहां पे शिव सैनिक सड़कों पे उतर जाते थे। अब संजय राउत का बयान सुन लीजिए आप। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद एक बड़ी बैठक इसी होटल में होनी है जहां पे गुवाहाटी के इस होटल में शिंदे हैं और शिंदे के साथ उनका पूरा वो समूह है जो एक साथ एकजुट होकर उनके साथ कदम ताल कर रहा है। शायद पहली दफा ये होगा प्रशांत जब मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा और ऑफिशियली एक नाम सामने रखा जाएगा जो कि प्रवक्ता होगा। प्रशांत, आपके पास एक बड़ी खबर है इस वक्त, वो जरा दर्शकों को अपडेट कीजिए। रीमा, ये बेहद अहम और बड़ी बात संजय राउत का जो बयान हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे थे, सुन रहे थे न्यूज 18 इंडिया पर कि अगर इस तरह से होता रहा तो आग लग जाएगी महाराष्ट्र में, लेकिन शांत रहने की वो अपील कर रहे हैं। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आने लगी है। अमरावती से निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, लगातार चर्चा का विषय बनी थी। वो कह रही है कि शिवसेना भड़का रही है। ऐसा करने के लिए शिवसेना भड़का रही है, इसलिए सड़कों पर इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ हो रही है। नवनीत राणा जो लगातार चर्चा का विषय बनी थी, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में, हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात जो कह रही थी, उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर उन्हें हिरासत में भी लिया गया था, गिरफ्तारी उनकी हुई थी। और अब वो ये कह रही है कि जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है, क्योंकि शिवसेना भड़का रही है। और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनती करूंगी जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इतनी मैं आपसे जरूर विनती करूंगी। सियासत में बहुत कम ऐसा मौका होता है जो पीछे चलने वाला व्यक्ति अचानक से फ्रंट पे आ जाता है और फ्रंट पे आकर वो एक पूरा ग्रुप लेकर चलता है, वो एक ऐसा आंकड़ा लेकर चलता है जिससे सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति होती है। वो नाम मौजूदा वक्त में कौन है? एकनाथ शिंदे। आखिर सियासत की शुरुआत कैसे की? बाला साहब ठाकरे के साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर सियासत के गुर कैसे सीखे एकनाथ शिंदे? आखिर एकनाथ शिंदे कैसे बन गए कि मुंबई से इस गुवाहाटी के होटल में आकर वो न सिर्फ शिवसेना से बल्कि बीजेपी से भी डील कर रहे हैं? एक रिपोर्ट देखिए उनकी। जो शिंदे अब करेंगे वो सही करेंगे। शिवसेना के समर्थक हैं कि एकनाथ शिंदे के? एकनाथ शिंदे जी के। उनका नेचर बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सबसे मिलजुल के रहते हो। वो जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का हम समर्थन करेंगे। ये ठाणे के शिव सैनिकों की आवाज है। वो ठाणे जहां 4 दशक पहले एक छात्र नेता का उदय हुआ, जिसकी नेतृत्व क्षमता न सिर्फ उसे सत्ता के केंद्र मुंबई तक खींच लाई, बल्कि उसके राजनीतिक कौशल ने उसे महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी अहम राजनीतिक पार्टी में नंबर 2 की हैसियत तक पहुंचा दिया। ठाणे की गलियों से निकलकर ही एकनाथ शिंदे आज मुंबई के बेताज बादशाह बनने की राह पर हैं। उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाने लगा है। ठाणे में चारों तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन के पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आप देखिए इस चौराहे पर भी तो आम्ही भाई समर्थक, इस पे लिखा है कि हम भाई के समर्थक हैं, यानी एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं। और वहां पर सिर्फ 2 लोगों की फोटो है, एक तो बाला साहब ठाकरे, दूसरे आनंद दिघे जो एकनाथ शिंदे के गुरु थे। उनसे ही राजनीति का ककहरा सीखकर और ठाणे से मुंबई तक का और शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत तक जाने का सफर तय किया था एकनाथ शिंदे ने। ठाणे की सड़कों पर आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको एकनाथ शिंदे की फोटो नजर आएगी। आदम कद उनके पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, झंडे हैं। ठाणे के किशन नगर की यही वो गलियां हैं जहां एकनाथ शिंदे का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में रहने वाले लोग जो कभी एकनाथ शिंदे को
ऑटो रिक्शा चलाते देखा करते थे, वो एकनाथ शिंदे को सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की गवाह भी बने। ठाणे के किशन नगर से रिक्शा चलाने की शुरुआत करने वाले एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र में सरकार चलाने की राह पर चल पड़े हैं। इसी गली में, इसी जगह से रिक्शा लेकर के वो सवारियां ढूंढा करते थे। उसके बाद कुछ पैसे कमाए उन्होंने, पढ़ाई भी कर रहे थे और यहीं पर एक फिश कंपनी में काम की, उसके बाद दूसरी कंपनी में काम की। इस तरह से आगे बढ़ते हुए वो शिवसेना के शाखा प्रमुख बने और उसके बाद नगर परिषद का चुनाव जीता, कारपोरेटर बने, फिर अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर यहां से निकल करके वो विधानसभा पहुंचे। लगातार 4 बार विधानसभा से यहीं से वो जीत रहे हैं। मंत्री बने, विपक्ष के नेता बने, लेजिस्लेटिव पार्टी के अध्यक्ष बने। मुंबई के पास ठाणे का इलाका एकनाथ शिंदे के लिए सिर्फ उनका चुनाव क्षेत्र भर नहीं है, बल्कि ठाणे की एक एक गलियों को एकनाथ शिंदे ने जिया है। ठाणे से उनका लगाव राजनीति से ज्यादा भावनाओं का रहा है। यही वजह है कि सत्ता के केंद्र तक पहुंचने के बाद भी न तो उन्होंने ठाणे को खुद से अलग किया और न ठाणे की जनता ने एकनाथ शिंदे को कभी खुद से दूर जाने दिया। हम पहुंचे हैं किशन नगर, जहां से उनकी शुरुआत हुई, यहीं पर वो पैदा हुए। इसके पीछे एक चाल है। कुछ दिन रहने के बाद ये फर्स्ट फ्लोर का जो मकान है किशन नगर में, यहाँ पर आकर के एकनाथ शिंदे रहने लगे। और जब वो कारपोरेटर भी नहीं बने थे, तभी उन्होंने इस दफ्तर की एक तरह से स्थापना की थी। शिवसेना जय महाराष्ट्र ऊपर लिखा हुआ है, किशन नगर शाखा शिवसेना की, जो रोड नंबर 21 वागले स्टेट, यहीं से राजनीति की शुरुआत की एकनाथ शिंदे ने और आज सत्ता के शिखर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों से मिलने अरे कंटिन्यूस आते रहते हैं। जब आते हैं ना यहाँ पे, वो हमेशा एक दिन में एक बार तो आते ही रहते। हफ्ते में आता ही है, उनका घर है। हफ्ते में एकदम संडे को आते ही रहते। इधर कंटिन्यूस उनका लगातार उनका संपर्क रहता है। जिस हिंदुत्व के नाम पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद कर रखी है, वो हिंदुत्व उनकी राजनीति का आधार रहा है। बताते हैं कि एकनाथ शिंदे जब 17 साल के थे, तभी से वो आरएसएस की शाखा में जाने लगे। उसी दौरान वो शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे के संपर्क में आए और 18 साल की उम्र में शिवसेना में शामिल होकर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। एकनाथ शिंदे को शिवसेना में जाने की प्रेरणा बाला साहब ठाकरे से नहीं मिली थी, बल्कि उस वक्त के ठाणे के कद्दावर नेता आनंद दिघे से मिली थी। आनंद दिघे से प्रभावित होकर ही एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हुए थे। शिवसेना में शामिल होने के बाद शिंदे पहले शाखा प्रमुख बने, उसके बाद ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर चुने गए। एकनाथ शिंदे की फायर ब्रांड वाली हिंदुत्व की छवि को लेकर ठाणे के कुछ लोग जो कहानी बताते हैं, वो बेहद दिलचस्प है। सत्यनारायण भगत रहते थे, जो मुस्लिम इलाके में रहते थे और उसके बाद वो मुस्लिम बन गए थे। उनका शुद्धिकरण करने के लिए दिघे साहब यहाँ आए थे और उनको लाने वाले एकनाथ शिंदे थे। क्या कहानी यहाँ की है? हाँ, सत्यनारायण भगत दूसरी जगह कन्वर्ट हो गया था, तो उसको बाद में परेशानी होने लगी, तो फिर वो शिंदे साहब के पास आए। शिंदे साहब उनको दिघे साहब के पास लेके गए। आज ठाणे की सड़कों पर आपको शिवसेना के पोस्टर जगह जगह नजर आ जाएंगे। इन पोस्टरों पर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे तो नजर आते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तस्वीर कहीं नजर नहीं आती। उनकी जगह हर पोस्टर पर एकनाथ शिंदे दिखते हैं, जिन्हें ठाणे के ज्यादातर शिव सैनिक अपना प्रतिनिधि भी मानते हैं और अपना नेता भी।